दोस्तों आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ शिया कम्युनिटी का मातम जो होता है। तो देखना किस तरीके से मातम करते हैं शिया कम्युनिटी, है ना। तो ये इनका पूरा स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से कुछ ऐसा नाथ वगैरह से पढ़ते हैं, मतलब ये उनकी याद में, हुसैन की याद में। तो ये देखिएगा, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बोला नहीं है। देखिए, एक एरिया है जयपुर के अंदर, इसको सुभाष चौक बोलते हैं और ज़्यादातर शिया कम्युनिटी शायद यहीं रहती है। तो ये है इनका एक इमाम बाड़ा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। इमाम बाड़ा इधर है, वो मैं दिखा दूंगा। तो अभी आप ये देख लीजिए, रोक रोक के थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। तो मैं आगे चलता हूँ और आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और देखिए पीछे शिया जो क्या बोलते हैं, औरतें हैं, वो शायद कोई करें वेट कर रही है अंदर जाने का। मैं भी क्लोज बंद कर दूँगा। ये देखिए किस तरीके से ये आए हैं, अलम जो बोलते हैं शायद। आप है ना मुहर्रम के दिन पहचान सकते हैं कौन शिया होते हैं और कौन सुन्नी होते हैं। सो जितने भी ब्लैक लिबास में होते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि शिया कम्युनिटी है, और जितने वाइट लिबास में होते हैं, मतलब वाइट कपड़ों में होते हैं, तो ये समझ में आते हैं सुन्नी। ये मातम बनाते हैं इस तरीके से, तरीका जैसा भी आप बताना कैसा तरीका है, मेरे को सही लगता है। ये इमाम बाड़ा है, शिया इमाम बाड़ा कहते हैं। तो ये इमाम बाड़ा है, ये लोग यहाँ खड़े हैं सब शिया कम्युनिटी। तो देखिएगा, करबला के मैदान में हुसैन कदम के निशान पर कैसे बचेगा, हुसैन कदम के निशान के अंदर कैसे बचेगा, हुसैन कदम के निशान के साथ बुराई कैसे बचेगी। हुसैन कदम ये नहीं था कि मेरी भाई के बातों कैसे बचेंगे। हुसैन का सिर्फ एक बात था, ये नाना कैसे बचेगा। हुसैन समझ गए थे कि नाना कबीर बिना शहादत के बच नहीं सकता, बिना शहादत के बच नहीं सकता। अगर इस चीज की हिफाजत के लिए मुझे एक बार का सीना देना पड़ेगा तो मैं एक बार का सीना दूंगा। आवाज़ इतनी कम आ रही है कि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 2 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इतनी कम आवाज़ है। थोड़ा बयान सुनने के बाद थोड़ा ना होता है ऐसा कि आवाज़ नहीं शहीद हो गए के दरमियान में हुसैन सदा देता हुआ नजर आ रहा है। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अरे हमसे किसी ने पूछा, हमसे किसी ने ये भी पूछा कि क्या हुआ। आप क्या पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। अगर हमें पढ़ते हो ना, लेकिन आपका इमाम भी अपनी ज़ियारत वहिया के अंदर इमाम को सलाम पेश कर रहा है। वो सलाम पेश करते हुए क्या कहते हैं कि सलाम मेरा उस रोज़ाने मुबारक के ऊपर जो गर्द आलूदा हो गया था। सलाम बहुत ही इमोशनल बयान है इनका, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। किसी जालिम ने तीर का निशाना लगाया।
इमाम के सीने में से तीन बेबस हो गया, कमर की तरफ से निकल गया। इमाम ने निकालना चाहा, जब तीर नहीं निकला, जब तीर नहीं निकला, ये अल्लाह के इमाम के ऊपर सलाम, जिसकी लगे तो मसला कर गई, तो दो मसला कर गई, जब तीर बेबस हुआ है तो इमाम के दिल की लगे कट गए, वो दूसरी मसला कर है। अरे अभी असला छूट गई, कुछ लम्हा करे, यही होता है। अपने जवान बेटे के रास्ते में जाता है, जवान बेटे के करीब जाता है, जब जहां करियो जिसके सीने के अंदर बच्ची की अना बच्ची की अनी छपी हुई है, वो नहीं करे जाके कहता है बेटा ये सीने के ऊपर हाथ क्यों है, मेरे सीने में बड़ी तरफ चुभा हो रही है, मेरे सीने में बड़ी थोड़ा बहुत शिया सुनने में थोड़ा डिफरेंट शिया को थोड़ा मेरे को बेटर लगता है। असली तो ये तो मुहर्रम को खुशी का त्यौहार है, मुस्लिमों के लिए ये दुख का त्यौहार है। शुरू हो गया हमारा दोस्त मिले थे हम, ये मिले थे यार, तो ये भाई मिले थे, ये भाई हैं बनारस के भाई मिले थे, ये जयपुर में रहते हैं, काम करते हैं। और मैं मुहर्रम को निकला, ये आया अंदर जा सकते हैं मगर यार लेडीज औरतों में शर्म आती है, औरतों में नहीं चले आपके साथ चलूँ और मैं क्या ये चालू रख सकता हूँ, ये चालू रख सकता हूँ। ये मैं तुम आपको दिखा रहा हूँ मुहर्रम में शिया कम्युनिटी का हिसाब किताब, मतलब शिया कैसे रहते हैं और क्या है शियाओं का पूरा हिसाब किताब। तो ये इमाम बाड़ा है शियाओं का, शिया हजरात कैसे रहते हैं। मैं भी पहली बार एंटर हुआ, और वो देखो खुमैनी साहब की फ़ोटो आई ये आयतुल्लाह खुमैनी जी, जो मैं कहता हूँ पूरे उम्मत मुस्लिमा के नेता होंगे, सबसे बेस्ट, जो ईरान के नेता तो नहीं थे मगर इनका बहुत दबदबा था पूरे ईरान में, और पूरी शिया कम्युनिटी में इनका बहुत दबदबा था, मतलब पूरा शिया कम्युनिटी इनको इमाम मानती है, और अब तो पूरे मुस्लिम इनको इमाम मानते, तो इनसे बेटर कोई नहीं है। तो ये पूरा एक इमाम बाड़ा है, या लेडीज़ हैं, औरतें हैं। और मैं 2 महीने बाद वीडियोस बना रहा हूँ और थोड़ा मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर फ्लो में नहीं हूँ मैं। तो ये नमाज पढ़ सकते हैं, आगे मस्जिद है, वो तो मैं जानता हूँ, मस्जिद तो है। जुम्मा पढ़ोगे ना? जी, तो अपन साथ ही जुम्मा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जुम्मा मस्जिद वही है, मेरे को पता है जुम्मा, तो हम चलते हैं। आप मेरे साथ ही हो रहोगे ना? साथ ही रहेंगे। ये है उससे भाई है, कभी यार मैं आपको बताता हूँ, मैं अब टोंक की बात कर रहा था ना, मैं टोंक की बात कर रहा था। तो टोंक एक ना राजस्थान का एक स्टेट है, मतलब थोड़ा दूर है यहाँ से। इधर कोटा का नाम सुना आपने? नहीं, कोटा हम तो बस हम यही जानते हैं ये, और हमारे का जयपुर में पहली बार आए, राजस्थान में पहली बार आए, तो आप कोटा नहीं जानते हो? देखिए अपने काम पर रहता हूँ, और कहीं जाना तो होता नहीं है। ये पता है कहाँ के ये हैं? जहाँ के मेरे साड़ू है, मतलब बनारस। बनारस, हाँ है ना? हाँ, कभी गया नहीं बनारस। गंगा के पास गंगा है ना, काशी तो गंगा। कैमरा भी सही से नहीं रखा जा रहा है, किधर कैमरा रखना है किधर नहीं रखना, मुझे कुछ गंगा काशी के पास। हाँ, कहाँ से फर्क है? बनारस बनारस में क्या है? बनारस में जैसा जुलूस निकलता है, जिस तरह जिससे लोग होते हैं, अच्छा, उससे बहुत फर्क नजर आया। क्या करते हैं वहाँ जो है मजलिस मातम का तरीका कुछ अलग है। हाँ, कुछ जैसे है ना, सेकंड बार और जी। मजलिस में आज के आपके वजह से बैठ पाया था। हाँ, हम तो पता करके आए हुए हैं यहाँ पर, हम कहाँ पहले आ रहे थे। हाँ, तो मजलिस मैंने देखी तो कभी मतलब बहुत इमोशनल था, बहुत, जी जी है ना? जी, बहुत इमोशनल था। मुझे समझ में आने लगी कि हाँ, अब तक आप एक दूसरे को समझते नहीं, आपको चीज़ें समझ नहीं आती है। जैसे अब मैं किसी को ना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना शियाओं को ना सुन्नी को, बट ये कई सुन्नी बोलते हैं कि यार क्यों रोते हैं। तो अब जब आओगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्यों रोते हैं।
इसलिए रोते हैं इमाम हुसैन की शहादत पर, जितनी उनके दुख और तकलीफ को समझते हैं, मैं सारे सुन्नी की बात नहीं करता, बहुत सुन्नी समझते हैं कि क्या बात है, मगर कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझता, उनको यही पता नहीं। देखो सबसे बड़ा तो मेरे को क्या बुरा लगता है कि ये मुहर्रम मुबारक, अबे आप यही नहीं समझते कि मुस्लिमों का जो ये एक पूरे ना शिया ना सुन्नी ना मुस्लिमों का एक त्यौहार है, बट वो दुख का त्यौहार है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हुसैन की शहादत, हमारे जो इमाम है हुसैन, इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, जी जी। उससे जो हमारे उनके साथ थे उनकी शहादत हुई है, कितनी कुर्बानियां करबला में दी है, तो इससे खुशी का तो कह ही नहीं सकते, कह सके। सवाल ही पैदा नहीं होता, खुशी का कोई इजहार ही नहीं है इसमें। जो गम का त्योहार है, गम वाले में मनाना। आप शिया हजरात हैं? जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा शिया कहाँ रहते हैं? लेकिन जयपुर में रहते हैं, जयपुर में ही रहते सर। उसके बाद अजमेर में, इसके बाद अजमेर है, फिर थोड़े बहुत उदयपुर है, उसके बाद तारागढ़ है, उसके ऊपर तो अजमेर में आ गया, उसकी तो बात ही मत है। हाँ। जोधपुर में भी है कुछ, जोधपुर में बहुत लिमिटेड है। धौलपुर में भी है कुछ। हाँ, धौलपुर है साहब, धौलपुर शियाओं का पहले घर रहा है, अब नहीं है, मतलब अब आप कम। कहाँ राजस्थान की हैं ना? मैं बेसिकली अब मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान की कहीं किसी और जगह से? नहीं, मैं जयपुर से ही हूँ। मैं आपको टोंक का नाम जानता हूँ, जी हाँ, बिल्कुल। पता है मैं टोंक के जिक्र क्यों करता हूँ, आप ये नहीं समझ, ये मेरे को समझ जाएंगे, 2 किलोमीटर दूरी है। ये समझ जाएंगे, मेरे को और कोई नहीं समझ पाएगा। टोंक से मैं रहने वाला हूँ, टोंक का, और नवाबी सल्तनत बोलते थे आपके वहाँ, रामपुर है ना? हमारे तरफ लेकिन पता नहीं हमको उधर। रामपुर नवाबी सल्तनत है आपके यहाँ? बनारस में रामपुर हमारे में। तरफ। ये यूपी से है। हाँ तो इनके यहाँ रामपुर है ना, नवाबी सल्तनत है, हाँ और ऐसे यहाँ पे राजस्थान के अंदर एक हाँ, टोंक नवाब है। टोंक का नवाब है। तो मैं सुन्नी घर में पैदा आया हूँ, और मेरे को शियाओं से बहुत लगाव है। वो कुछ कुछ चीजें मैं ऐसा नहीं मानता कि शिया और सुन्नी क्या, बट मैं मानता हूँ मुसलमान हूँ, तो कुछ चीजें वहाँ की अच्छी लगती है तो वहाँ से लड़ता हूँ, यहाँ की अच्छी लगती है तो यहाँ से लड़ता हूँ। सो मैं इतना बड़ा पैदा हो गया, आज मेरी 37-38 साल की एज होगी कत्ता करीब, तो मुझे ये पता नहीं था कि टोंक के अंदर, आप सुनते रहना मेरी बात को, टोंक में कोई शिया भी रहता होगा, क्योंकि इतनी सी कम्युनिटियाँ। बट मैं पिछली बार आया था तो मेरे एक दोस्त बने थे अली जफर नाम से, सो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके एक दोस्त है हैदर भाई ने मेरा बोला टोंक में भी कोई शिया रहते हैं क्या? तो पहले तो बोला कि नहीं यार, टोंक में कोई शिया नहीं रहते, बट एक घर है शियाओं का टोंक के अंदर, और वो भी मैं गारंटी से दे सकता था कि वो टोंक के लोकल नहीं हो सकते। मैं गारंटी था, क्योंकि टोंक में जितने भी रहते हैं ना, वो एक रजवाड़ा वहाँ के गाँव के लोग रहते हैं, वहाँ के जितने मुस्लिम है, आप चलते चलते बात करेंगे ना, तो जितने मुस्लिम है ना, तो वहाँ के टोंक के प्रॉपर रहते हैं। तो मेरे को उनका नाम था बाकिर हुसैन, है ना, बाकिर हुसैन उनका नाम था, और मैंने उनसे बात भी करी, मिलने की कोशिश करके, यार मुझे एक वीडियो शूट करना है, और ये बहुत पहली बार में जब मैं वीडियो शूट करूंगा तो बेस्ट करूंगा। फारसी उसके अंदर वो है लेक्चरर। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई, मेरी उनसे बात हुई थी, एंड वो है आजमगढ़ के। ये मुझे कल पता चला था, इन्होंने मुझे बताया था, किसने, हैदर भाई ने। तो उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, और मैं सोचता हूँ जब भी मेरे को टाइम दे, मैं जयपुर से निकल के टोंक जाऊँ और एक वीडियो शूट करूँ, मेरे को चाहे 1 घंटे 2 घंटे का टाइम दे, तो कोई हो ऐसा तो उनको बोलो यार, एक आसिफ भाई है, अरे मैं भी टोंक का हूँ, तुम भी टोंक के यार, उनको रहते रहते 50 साल हो गए, तो वो तो टोंक वाले बनकर मैं भी टोंक वाला ही हूँ। तो यार एक देखो, आप सोचो, आप मेरी बात को समझो, मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान लेवल पे। एक मुस्लिम आबादी में सिर्फ एक घर शिया का होना, एक सिटी के अंदर होना, बहुत बड़ी बात रखता है ये। तो उस बंदे का अगर वीडियो शूट हो तो कितना वो रहेगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि उनका एक वीडियो शूट हो, तो यार अगर कोई जानता हो उनको तो प्लीज उनसे कहना कि एक बार है ना आसिफ भाई के साथ मिलकर एक वीडियो शूट करा दो बस। चलिए, मुझे आपके नंबर शेयर कीजिएगा आप मुझे, मैं इंशाल्लाह अभी मेरा टोंक आना जाना रहता है, तो बेसिकली मैं मार्केटिंग में हूँ, तो प्लाईवुड वगैरह की मार्केटिंग के रिगार्डिंग में आता हूँ, तो मैं अगर हुआ तो मैं आपका, तब मैं उनसे आपका तारुफ करवाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया मुझे इस मुहर्रम को टोंक के अंदर कुछ लोगों के साथ जिस तरीके से यहाँ मातम मनाया जाता है ना, तो वो मुझे टोंक में करना था, बट यार मैं बहुत लेट हो गया, और मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। नहीं, आप ऐसा कीजिए, बीच में अगर आपके साथ में कौन शामिल हो सकते हैं, मतलब वहाँ के तो कोई दीगर जो है वो तो होंगे। वो नहीं होंगे, वो थोड़ा वो शिया ही नहीं जानते, वो शियाओं को नहीं जानते, वो वहाँ के मुस्लिम शियाओं को नहीं जानते होंगे। बेसिकली वहाँ पर जो है ना बड़ा हार्ड लेवल, हम जिसे कहते हैं कि वहाबी जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके का है जो अहले बैत से कम रिलेटेड है, और जो साहबा इकराम है और जो भी है उनसे ज्यादा रिलेटेड है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं बता देता हूँ, वो लोग है ना शिया जानते हैं ना सुन्नी जानते हैं, वो सिर्फ मुसलमान जानते हैं, ना वो बरेलवी जानते हैं, ना वो क्या कहते हैं, ना वो देवबंदी, कुछ भी नहीं जानते। उनको ये पता है मुसलमान है, बस उनको यही पता है, और वो मुसलमान के प्रति कट्टर हैं। वो ताजिए नहीं निकलने देते, वो जुलूस नहीं निकलने देते। वो ये मानते हैं कि हुसैन की शहादत हुई थी तो तुम ये ताजिए कैसे निकाल सकते हो। ये टोंक का कल्चर है, ये मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ। वो ताजिए नहीं निकलने देंगे, ना ही आपने कभी निकालने की कोशिश करी तो भैया दंगे हो जाएंगे, मगर निकालने नहीं देंगे वो ताजिए।
हाँ, अगर आप शरबत पिलाओ, हाँ। आप कुछ अफसोस की बात, जो दुख का दिन है, देखो हमारे मुसलमानों में, ना शिया की बात करता हूँ ना सुन्नी की बात करता हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ सारी बातें। नहीं, देखिए ना मेरे को शियाओं के साथ बैठने का मौका मिले और पूरी वीडियो शूट करने का मौका मिले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब आप बोलोगे सारी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है बेसिकली जो है वो इस्लाम के लिए है, वो न शियाओं के लिए। शिया तो सिर्फ एक वो पैरवी करते हैं जो उन लॉस को उन्होंने जो फाइनल किए, हम उन लॉस पे चलते हैं, उन लॉस से नहीं हटना ही सबसे बड़ी वो शियत है, और कोई बात नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये हैं, या चाहे हम 12 इमामों को मानते हैं, उन 12 इमामों की जो चाहत हमारे दिलों में है। ये ना मैं ना माइक लेके ना आपसे काट के बात कर रहा हूँ। शियाओं में भी कई लोग ऐसे हैं जो 12 इमाम को मानते हैं, कई 8 को मानते हैं, आई थिंक कई 6 को मानते हैं। जो 6 तक मानते नहीं 3-4 कम्युनिटी बताई थी शायद शियाओं में। गलत है ना, ये गलत है ना। हैं, तो या तो बोहरा शियाओं से तो मिला हूँ, मुंबई में मिला हूँ मैं। तो बोहरा जो कम्युनिटी है वो बोहरा कम्युनिटी जो बेसिकली इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक ही मानती है। उसके बाद उनका जो है वो डाइवर्ट कर लेते हैं वो अपना। उसके बाद उनके खुद के जो वो क्या कहते हैं, उनके उसमें जो बड़े हैं उनके, मैं उनका नाम अभी जहन पे नहीं आ रहा है, वो उनको मानते हैं। अरे वो माइक आपके पास, मेरी तो आवाज आएगी। हाँ, हाँ। बोल ही नहीं सकता। हाँ, हाँ, वो मुंबई में बहुत बड़े। हाँ, मुंबई में है, उदयपुर में आते हैं। नहीं, नए बन जाते हैं। हाँ, नए बन जाते हैं। उन्होंने नए इमाम कर लिए हैं उन्होंने। और शियत में जो इमाम है वो गैब में है, वो बाद उसके ही आएंगे जब। आपका नाम तो बता दो। मेरा नाम रिजवानुल हसन रिजवी जी। जैदी नकवी। नकवी तो यार ये मालपुरा के। अब ये मालपुरा में अब इसमें खुलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो वैसे मालपुरा के नकवी जो सैयद जो भी लगा रहा है, नहीं, जो भी ऐसी कोई गलत बात नहीं, वो मैं हाँ, काट दूंगा। हाँ, मालपुरा के नकवी जो मैंने सुना है, जो मुझे बाकायदा बताया गया है, और जैसे फारूक हसन नकवी साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजस्थान के, और उनके साहबजादे हैं वो जाहिद नकवी जो अब नहीं रहे, उसमें उद्योग भवन में वो मैनेजर थे। उन्होंने बताया था कि हैं भवन में, हाँ, उद्योग भवन में मेरा ही रहता है, गवर्नमेंट के पार्ट में मेरा भी आना जाना है। हाँ, अब तो वो नहीं रहे, उनका भी करीबन 3-4 महीने पहले इंतकाल हो गया है। और उनके भाई जो है शाहिद नकवी जो अपना हाईकोर्ट एडवोकेट हैं और वक्फ बोर्ड में भी रहे हैं वो पहले ये। हाँ, तो वो कुछ एक सिस्टम है कि मतलब कि जब उन्हें अलीगढ़ में एडमिशन लेना था, उस रिगार्डिंग उनके जो लोगों ने कहा कि बोले कि वहाँ पर शियाओं का बोलबाला है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आप जो है ऐसा कुछ सरनेम रख लें जिससे कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेने में आसानी हो जाएगी, बाकी कोई पूछताछ नहीं करेगा। तब उन्होंने नकवी सरनेम रखा था, उसके बाद से सबने नकवी रखा। ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता कि आप भी एक मुस्लिम है और मैं भी एक मुस्लिम है, हम नकवी रखोगे तभी जाके एडमिशन होगा, कुछ ऐसा ऑकवर्ड नहीं लग रहा कहीं चीज? ये भाई देखिए, उस टाइम जो भी रही होगी बात, मुझे जो उन्होंने बताया जाहिद भाई ने, मैं तो उन जाहिद भाई की बात कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझसे इस तरीके से बात बताई थी। आज तो ना सैयद तो टोटल होते हैं, आप नकवी नहीं लगाते, पूरी मालपुरा सभी से सादा नकवी लगा। सैयद तो ज्यादा करके शियाओं में होते हैं ना सैयद। नहीं देखिए, शिया नहीं है, नहीं सुन्नी हो गए। देखिए बेसिकली मैं कभी आपसे आपके मेरे नंबर ताल्लुक होंगे तो एक मौलाना अली रजा रिजवी साहब हैं, पाकिस्तान के। हाँ, उन्होंने जो है सैयद के को बताया था कि ऐसा क्यों हुआ कि ये शियाओं का मातम हो रहा है, ये इस तरीके से मातम बनाते हैं। तो मैं अभी रखता हूँ, आवाज ही नहीं आएगी मेरी। ये है शियाओं का मातम। अब अगर मैं एंटर हो पाया, अगर मुझे किसी ने इजाजत दी तो मैं जरूर जाऊंगा अंदर, बट मुझे लगता नहीं कि एंटर होने देंगे मुझको। ये देखिए पूरा ऐसा, ये शिया कम्युनिटी का मातम है। ये जयपुर के अंदर सुभाष चौक एरिया, यहाँ ज्यादातर शिया कम्युनिटी रहती है, तो इनका ये मातम है। मैं अंदर जा सकता अब तेरे हवाले मालिक तेरा बंदा, अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सैर हो चुका। एंटर हो सकता अंदर, एंटर हो सकता अंदर बीच में, ये वीडियो शूट कर सकता हूँ। ये शिया कम्युनिटी का आपको दिखाता हूँ मैं तो इनका पूरा मातम।
सुबहाना इस तरीके से मातम रब्बी होता है। वाला कर रहा हूँ आखिरी सजदा। मैं भी ब्लैक कपड़े पहन के आया वो, बट मेरे को बहुत लगाव है ना इनसे बहुत, क्योंकि मुस्लिमों में ये दुख का दिन है मुहर्रम, और ये मातम बना रहे हैं। देखिए किस तरीके से बन रहा है मातम। बच्चे छोटे छोटे से बच्चे, देखिए छोटे छोटे से बच्चे। मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। सो ठीक है, अभी स्टॉप मतलब मैं रखता हूँ।